युग में जाना। ईसा के 500 साल पहले। ईसा के 563 साल पहले, टू बी वेरी प्रिसाइज। उस समय हिंदू धर्म था कि नहीं था? उस समय हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म अलग है। अलग है। सनातन धर्म था। सनातन धर्म तो भगवान बुद्ध ने ही जो संदेश दिया था उसी को सनातन धर्म कहा गया था। एसु धम्मो सनातना, ये भगवान बुद्ध की वाणी है। सर, आप इसलिए बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध का परिवार तो हिंदू परिवार में ही पैदा हुआ ना? मैं कह रहा हूँ मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मैं कह रहा हूँ मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। एक बात बताइए, जब वो थे तो उनके भी तो आराध्य थे ना गणेश? मैं कह रहा हूँ उस समय वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है। जो भी है गणेश को वैदिक मानते धर्म थे कि है। नहीं? राम को मानते थे कि नहीं उनके परिवार के लोग? किसको मानते थे किसको नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय न पैदा हुआ था। और उस समय के लोग तो मानते होंगे। लेकिन बुद्ध जो मानते हैं मैं उसको मानता हूँ। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा था, एनीवे। एक और चीज सीधे, राजगोपालन जी, हिंदू धर्म कैसे आपने एकदम स्वीकार नहीं कर सके? नहीं, इसलिए हिंदू भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, अद्वानी, वाजपेयी, सब लोग विस्तार से लिखा है, आपने कैसे मना कर? नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ। मैं भी पैदा हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन जब मैंने देखा हिंदू धर्म का मतलब केवल ब्राह्मण धर्म। हिंदू धर्म का मतलब, आप सुनिए, अगर ब्राह्मण है, आप सुनिए, अगर हिंदू धर्म ब्राह्मण है, आप सुन लीजिए ना, अगर ये हिंदू धर्म होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, उनको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। उन्हीं के अधीन सरकार का, उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री गर्भगृह के अंदर जाके पूजा पाठ करता है। उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री ऊंची जात का है, इसलिए वो मंदिर में जाता है। और आदिवासी समाज की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठी है, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। अगर वो आदिवासी समाज को हिंदू मानते होते तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोका नहीं जाता। ये अपने आप में है। और यही नहीं, इसके पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के सीकर के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोका गया था। अगर दलितों को अगर ये हिंदू मानते होते तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, उनको मंदिर में जाने से नहीं रोका आपने जो बोला, यही सवाल हमने इसी शो पे, इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे रामभद्राचार्य जी, उनसे ये सवाल पूछा। उनका क्या जवाब था एक बार देख लेते पहले, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। प्ले ऑन करिए उसको सवाल। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह-अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्य तो सठिया गए। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे, तो फिर बद्रीनाथ में अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहां। उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है, पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है। बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है। वो क्या जानती है? रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। रामभद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है। जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसी ओछी सोच के लोग संत हो सकते हैं। ऐसे लोग संत कभी नहीं हो सकते हैं, और जिनके अंदर संतों का गुण नहीं है वो भाषा उटपटांग बोलेंगे। इसलिए रामभद्राचार्य को मैं संत मानता ही नहीं। आप बोल सकते हैं मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही बोले थे। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप भी बोले थे हवा में उड़ गए जय श्री राम। नहीं, मैं ये कभी बोले नहीं था। आपकी पार्टी ये नारा लगाती थी। नहीं, ये बीएसपी में थे तो नारा लगता था ना। ये बीएसपी में नारा लगता था। हाँ, तो फिर ये बीएसपी में नारा लगता था। नारा लगता था ना, बीएसपी में नारा लगता था। आप भी थे ना उस मंच पे? हाँ, मैं भी था। आप भी थे उस मंच पे? मैं भी था। तो ये सही था, आप बोल सकते हो। ऐसा है, वो ये बताइए, क्या हवा में उड़ गए जय श्री राम कह सकते हैं? उस समय भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी का विरोध था, राम का विरोध नहीं था। जो जय श्री राम का एक फार्मूला लेके आए हैं, बाद में उसी नौटंकी में आप भी शामिल हुए कि नहीं हुए? नहीं, मैं जैसे इनकी असलियत समझा में बाहर हो गया। क्या बात करते हैं? मैं ही छोड़ा हूँ। और बीजेपी को जिस तरीके से उसकी हरकतें हैं, बात बताइए आप, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास का कत्लेआम करके सीधे जिस तरीके से। ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्ट पे मैं आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आपको रामचरितमानस से दिक्कत क्या है? ऐसा है, हमें किसी भी धर्म ग्रंथ से कोई दिक्कत नहीं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करता हूँ, लेकिन धर्म की आड़ में। चलिए, आपने धर्म ग्रंथ तो मान लिया, पहले तो आप उसको धर्म ग्रंथ ही नहीं धर्म की आड़ में अगर आप किसी भी
शूद्र कह करके दलित आदिवासी पिछड़ों को, जो पहले शूद्र के नाम से जाने जाते थे, उनको गाली देंगे, उनको अपमानित करेंगे, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, अपमान करने के लिए प्रेरित करेंगे, देश की महिलाओं को मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे वो एक बात अधर्म है। बताइए, मैं आपसे आज एक बार फिर पुनः वो संदर्भ पूछना चाह रहा हूं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस चौपाई का संदर्भ क्या है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। आप भी बहुत जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं और कड़े भी हैं, घुटे भी हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी, ये सभी पीटने के पात्र हैं, प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं। और अभी अभी मेरे इस वक्तव्य देने के बाद एक छोटी सी बात बताइए, मुझे बताइए, ये आपको किसने बताया, किस धर्मगुरु ने बताया, कहां पर आपने पढ़ाई? जिस प्रेस ने इस किताब को लिखी है, पुराना एडिशन निकाल लीजिए, अपने आप ही अर्थ मिल जाएगा। ये नया एडिशन अभी छपवाए हैं मेरे बयान के बाद, 36 लाख 40 लाख कितना, नया एडिशन में इन्होंने परिवर्तित किया है। मैंने आपको और इंटरव्यू एक किया, चीज, जरा समझा दीजिए उसका मतलब क्या है। एक चीज, अभी उसी रामचरितमानस में एक प्रसंग और है, सापत ताड़त पुरुष कहंता, सापत ताड़त पुरुष कहंता, पूजहि विप्र कहे सब संता। तो इसमें ताड़न का अर्थ अभी भी मारना पीटना प्रताड़ित करना है, अभी भी। एक जगह तो बदल दिए, लेकिन उस वहां पर कल्याण प्रेस वालों का ध्यान नहीं गया, वो अभी भी यथावत बना हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर अर्थ बदल सकते हैं, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इस देश के शूद्र समाज को, आदिवासी दलित और पिछड़े समाज को, बात बताइए, देश की महिलाओं को अपमानित करने वाले मुझे एक बात उन बताइए, पंक्तियों को भी हटाने का काम कर सकते हैं। क्यों नहीं हटा रहे? अर्थ ना बदलना ना बदलना जो उसकी व्याख्या कर रहा है उसके ऊपर निर्धारित करता है, ना कि जो उसमें लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो तो आपको कोई संत, कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है जो उसके बारे में जानकारी हो। जो व्याख्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो तो कोई भी इंसान यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हर कोई अपने अनुसार अपने अपने तरीके से कर सकता है, जिसके अंदर जो स्वभाव है। आप तुलसीदास की लिखी कोई भी रामचरितमानस पुरानी उठा लीजिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में यही अर्थ आएगा, मारना पीटना प्रताड़ित करना। और अभी जो संशोधित सर्ग आया, संशोधित उसका खंड आया है, अच्छा। उसमें शिक्षा से जोड़ दिया। तो अगर देश की महिलाएं शिक्षा की पात्र हैं, जिसको पहले शिक्षा दिया ही नहीं जाता था, तथाकथित हिंदू धर्मावलंबी देश की समस्त महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया था। ठीक है, देश ठीक है। के शूद्रों को अच्छा। शिक्षा से वंचित कर दिया था। अगर आज और सुनिए, एक मिनट, आज ये संस्कृत के विद्वान भाषण वाला कहते थे, बात है। नारी चौपाई पर- शूद्रों न दिहेताम, मौर्य जी, स्त्रियों और शूद्रों मौर्य को जी, पढ़ने लिखने का मैं अधिकार आपको नहीं क्या है। बता रहा हूं, अगर मैं आज आपको उस चौपाई का एक बहुत बड़े संत द्वारा, जगत गुरु द्वारा एक और उसका वर्णन बताऊं, तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं इस प्रकार के सच्चा वर्णन, पोंगापंथी व्यवस्था में यकीन करने वाले किसी एक भी मिनट, तथाकथित संत की बात को नहीं मान एक सकता। मिनट, अब मुझे आपसे एक बात, अगर कोई जगत गुरु है, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, जगत गुरु की आप लोग बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? अगर जगत गुरु कोई बात कह रहे हैं, क्या उनका वर्जन जो है उसको हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? बिल्कुल नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये सब एक मिनट, रामभद्राचार्य जी ने जो कहा एक बार आप सुनिए, फिर मुझे बताइए, सुनाइए जरा। पहली बात तो उनका पाठ गलत है, सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी है वहां पाठ। कौटिल्य ने ताड़न का अर्थ शिक्षण लिखा है। ढोल वाद्य गंवार जो ग्रामीण व्यक्ति है, शूद्र शुचाद्रातीत शूद्र है जो चिंता से द्रवित हो जाए, पशु और नारी ये पढ़ने के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। नारी की शिक्षा अनिवार्य है। रामचरितमानस का एक भी अक्षर सड़ना तो संविधान के विरुद्ध है और न वेद के विरुद्ध है और न भारतीय मानसिकता के विरुद्ध है, न मर्यादा के विरुद्ध है। ठीक है, वो कह रहे हैं ये पढ़ाई के अधिकारी है, आप कह रहे हैं ये पिटाई के अधिकारी है। मैं कह रहा हूं, सही माने में सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है रामभद्राचार्य जी को।
चीज। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, गधे को क्या पढ़ाएंगे, शुअर को क्या पढ़ाएंगे, गाय भैंस को क्या पढ़ाएंगे, बकरी को क्या पढ़ाएंगे, ऊंट हाथी घोड़े को क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? और फिर दूसरी चीज, ढोल को क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाने का ढोल मतलब बजाया होता है जाता। शिक्षित करना, ढोल बजाया ट्रेनिंग जाता। देना मतलब होता है। ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आज इन तमाम ढोंगियों पाखंडियों को, जो संत के रूप में देश को गुमराह कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देश की एक और कहेंगे, मुझे एक बात बताइए, एक और कहेंगे, ये सभी ढोंगी हैं, निशान जी। पाखंडी हैं, आप ही एक पंडित हैं। निशान जी, मैं ये कह रहा हूं, एक और ये कहेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, और दूसरी तरफ कहेंगे कि महिलाओं को मारना पीटा प्रताड़ित करना चाहिए। उसी तुलसी की रामायण में ये लिखा है कि महिलाएं नीच में भी नीच हैं।